नमस्कार, मैं हूं राशिद। समाजवादी पार्टी में आखिर हो क्या रहा है? जोर शोर से पूछे जा रहे इस सवाल का जवाब कल शाम खुद पार्टी के मुखिया यानी नेताजी ने दे ही दिया। मुलायम सिंह यादव के सियासी गणित ने अमर सिंह फॉर्मूले से कौन सा समीकरण हल किया ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने सीएम बेटे की हैसियत जरूर एक हफ्ते में 2 बार नाप दी। रामगोपाल और अक्षय यादव के खुलकर बोलने के बावजूद मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह को पार्टी महासचिव बनाने का ऐलान कर दिया। अमर सिंह शुक्रिया कह रहे हैं। शिवपाल यादव शुरू से अमर का बचाव कर रहे थे। मुलायम के इस फैसले से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या विरासत की जंग में अखिलेश पर भारी पड़ गए शिवपाल? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इतनी छीछा दर के बाद अब अखिलेश क्या करेंगे, कैसे सरकार चलाएंगे और कैसे चुनाव में उतरेंगे? और मंत्री घर के बाहर के लोग हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? जहां तक मैं सुनता हूं परिवार की बात है, परिवार में नेताजी का सब कहना मानते हैं। वे व्यक्ति नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर पार्टी का नुकसान करने पर आमादा है शुरू से ही। वो तो कहते ही रहे कि मैं नुकसान करूंगा। अरे मुलायमवादी कुछ नहीं होता है, अगर समाजवादी नहीं है तो काहे कि मुलायमवादी? देखिए, फैसले बाहरी लोग आजकल करवा रहे हैं, ये जानकारी सबके पास है। और जब तक बाहरी लोग पार्टी से बाहर नहीं होते हैं तब तक मुझे लगता है ये चीजें थमने का नाम नहीं लेंगी। बाहरी व्यक्ति कौन है शिवपाल? कोई नहीं है, सब लोग हैं पार्टी में, सब लोग हैं। और जो पार्टी में सब लोग हैं, हम लोग मिलकर के सबको लेके चलेंगे और 2017 में सबको मिला करके सरकार बनाना। कलह बीच सुलह और सुलह बीच कलह, यही है समाजवादी पार्टी की आज की कहानी। मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं इस बहस में, उनसे मैं एक बार रूबरू करवा दूं। अरशद आबिद जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी भी हमें ज्यादा जानकारी देंगे, बताएंगे कि समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है। आप तीनों से ही बात होगी, लेकिन बहस में बढ़ने से पहले एक बार उस चिट्ठी की अहमियत आपको बता देना बहुत जरूरी है, जो समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पिछले कई सालों से मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से संबंधित किसी भी फैसले पर हाथ से खत नहीं लिखा। लिहाजा मुलायम सिंह का यह खत इस बात का भी इशारा है कि यह फैसला उनके दिल के कितने करीब है और पार्टी में कोई भी इसके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता। अमर सिंह को जब पार्टी का महासचिव दोबारा से बनाया गया तो ये देखिए लिखा गया है, प्रिय श्री अमर सिंह जी, आपको समाजवादी पार्टी का महामंत्री नियुक्त किया जाता है। मुझे आशा है कि आप आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपका मुलायम सिंह यादव। अरशद आबिद, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कलह बीच सुलह, सुलह बीच कलह, इस वक्त समाजवादी पार्टी की यही कहानी है। मुलायम सिंह यादव के लिए अखिलेश ज्यादा जरूरी है या अमर सिंह? देखिए, ऐसा है राशिद भाई कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता प्रोफेसर राम गोपाल जी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा जी हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव जी दोबारा बनाए गए हैं, क्योंकि शिवपाल यादव जी को नवंबर 2007 में पहले भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। जब वो नेता प्रतिपक्ष बन गए थे 2011 में, तो भी समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी परिवार और समाजवादी संगठन के मुखिया हैं और समाजवादी पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। सवाल है लोग समाजवादी पार्टी के मेरा ये सवाल है ही नहीं। समाजवादी पार्टी, एक बात साफ कर दो कि समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट फूट नहीं है। मेरा ये सवाल है, समाजवादी पार्टी मेरा ये सवाल है ही एकजुट है ना। तो मैंने टूट फूट की बात की ना, मैंने मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव या शिवपाल यादव के प्रभुत्व या वर्चस्व की बात की। मैंने सीधा सवाल पूछा है, मुलायम सिंह यादव के लिए ज्यादा जरूरी कौन है, अमर सिंह या अखिलेश? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं। इस सवाल का जवाब आप उनसे भी ले लीजिए एक बार। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मेरा ये कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह जी के लिए सभी बहुत जरूरी होंगे, तभी ऐसे फैसले समाजवादी पार्टी के मुखिया ले रहे हैं। अखिलेश यादव जी हमारा नेता हैं
अखिलेश यादव जी नेता हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक है, हैं, और पूरी समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2000 तभी सड़क पर आकर के लेट, तभी समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर यूथ ब्रिगेड अखिलेश के यादव लोग जी ही सड़क पर आकर के लेट जा रहे बनाए हैं, जाएंगे। तभी अक्षय यादव भी बयान दे रहे हैं, तभी रामगोपाल यादव भी बयान दे रहे हैं, तभी शिवपाल यादव जो है वो अरविंद यादव को निकाल दे रहे हैं, तभी शिवपाल यादव 7 जो करीबी हैं अखिलेश यादव के, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ समाजवादी पार्टी में ठीक चल रहा है। सीधे हम अरविंद चतुर्वेदी का रुख कर लेंगे। अरविंद, मेरा सवाल यह है कि दोबारा से राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद अमर सिंह के अब पार्टी में अंदर क्या चल रहा है, और बाकी जो महासचिव हैं जैसे प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो गए, नरेश अग्रवाल हो गए, आजम खान हो गए, ये क्या अब अपने आप को असहज महसूस नहीं कर रहे हैं? राशिद निश्चित रूप से अपने आप को असहज महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद से आप देखें, जब से अमर सिंह को महासचिव बनाया गया है तब से किसी का बयान नहीं आया। भले ही शाम को मुख्यमंत्री शिवपाल यादव और माफ कीजिएगा आजम खान की मुलाकात होती है, और मैं समझता हूं कि मुलाकात भी इसलिए हो रही है क्योंकि कैसे गाड़ी को पटरी पे लाया जाए। लेकिन यहाँ पे अगर बेटे से बाप नाराज हो, चाचा नाराज हो और यहाँ कहते हैं कि मां भी नाराज हो, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर उस बेटे की क्या स्थिति है। अखिलेश यादव की यही स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव की स्थिति ये है कि उनसे पिता नाराज है, उनसे चाचा नाराज है, और कहा यह जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि मां भी नाराज है। और अभी उनके जो नजदीक के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव को ये मनाने की कोशिश की जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के साथ बातचीत करें, और बातचीत करके जो ईगो है, ईगो को खत्म करने की कोशिश करें, जिससे गाड़ी पटरी पे लौटे। और ये अब खुलेआम दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी गुटों में बटी हुई है। लगातार मैनपुरी से, इटावा से इस्तीफे आ रहे हैं। जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, बीडीसी हैं, प्रधान हैं, वो इस्तीफे दे रहे हैं। तो आखिर सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी में हो क्या रहा है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मुलायम सिंह यादव का जो ईगो है, जो मुलायम सिंह यादव ये बताना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी मतलब मुलायम सिंह यादव, मैं समझता हूं कि अब उन्होंने बता दिया है। और अब अखिलेश यादव को भी ये जरूरत है कि वो ये बात जो है, जो दबी जुबान से कह रहे हैं, अब उनको ये मान लेना चाहिए और जाके अपने पिता को मनाना चाहिए। दोनों ही चीजें हैं, ये बताने की जरूरत और ये बताने की नौबत आखिरकार मुलायम सिंह यादव को क्यों आन पड़ी, ये हम पूछेंगे समाजवादी पार्टी नेता से। लेकिन उससे पहले जयशंकर गुप्ता जी, पिछले 72 घंटे में जो भी हुआ है सत्ता संघर्ष में, आपसी समझौते के बावजूद सब कुछ सत्ता संघर्ष में सतह पर आ गया है, ये हमें पता है, ये हमें दिख रहा है। हमें ये पता है कि शिवपाल का किस तरह से वर्चस्व है, हमें ये भी पता है कि 100 से ज्यादा विधायक किस तरह से शिवपाल के साथ में है, हमें ये भी पता है कि 30 से ज्यादा मंत्री किस तरह से शिवपाल के साथ में है। लेकिन पिछले दिनों में, पिछले एक हफ्ते में समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हुआ है उसमें आपको लगता नहीं कि जो बाकी पार्टियां होंगी वो बहुत ज्यादा सेंध लगाने की कोशिश कर रही होंगी? सेंध इस लिहाज से कि भैया जो इनका वोट बैंक है वो वोट बैंक अच्छे से देख रहा है कि क्या कुछ समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल माकूल वक्त है कि वोट बैंक में भी सेंध लगा लिया जाए। नहीं राशिद, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये समाजवादी पार्टी में, समाजवादी परिवार नहीं मानता मैं, परिवार तो मुलायम परिवार है। समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। मुलायम सिंह यादव जी ये कबूल ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो सत्तारूढ़ नहीं है। वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, उनको कसक आ रही है, बार बार इस मन में आ रही है, कह रहे कि अखिलेश के कारण वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इच्छा ये भी यही होगी, हो सकता है कि मुख्यमंत्री की ही पारी खेल लें हम, क्योंकि बेटा जो हम कह रहे हैं अगर वो नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब जो कह रहे हैं वो क्या क्या कह रहे हैं, मंचों पे लगातार कह रहे हैं कि साहब इस मंत्रिमंडल में चोर बैठे हैं, इस मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचारी बैठे हैं, इस मंत्रिमंडल में कब्जा करना है, मकानों पे जो कब्जा करने वाले लोग बैठे हैं। और जब उन लोगों पे कोई एक्शन होता है तो अगले दिन कहते हैं कि नहीं उनको तो रजिस्ट्रेट करो आप। भाई गायत्री प्रसाद प्रजापति जो हैं उनके बारे में क्या था, मुलायम सिंह जी किन के बारे में, या तो खुल करके बताए कि भाई ये मंत्री भ्रष्ट हैं, तो उनके बारे में कोई अखिलेश एक्शन करे या न करे वो अलग बात है। तो लेकिन जब एक्शन होता है तो उसके ऊपर आप कर देते हैं नहीं साहब, एक्शन के तुरंत बाद अपने शिवपाल जी को अध्यक्ष बना दिया। जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, जो मुख्यमंत्री है उसको जानबूझ करके अध्यक्ष तो आप ही बनाया था ना, तो ऐन वक्त पे आपको हटा करके फिर अपने भाई को बना रहे हैं। फिर वो भी चलो ठीक है, उसके तुरंत बाद गायत्री प्रजापति की मंत्रिमंडल में वापसी हो जा रही है। ये लगातार चल रहा है, कभी मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल करना है, कभी उसके साथ तालमेल करना है। अच्छा अरशद आबिद जी, जिस गायत्री प्रजापति की बात अभी जयशंकर गुप्ता कर रहे हैं, उनका दोबारा से मंत्रिमंडल में इंडक्शन क्या अखिलेश यादव के लिए अपमान का घूंट पीने जैसा नहीं है? और दूसरा मुझे ये भी समझाइएगा कि
दोबारा राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह को नियुक्त करने के लिए अपने हाथ से ही चिट्ठी मुलायम सिंह यादव को क्यों लिखनी पड़ी? देखिए राशिद भाई, दो बातें हैं। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी के नहीं, किसी भी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस की सोनिया गांधी जी हो, चाहे बीजेपी के जो हैं अमित शाह जी हो, तो वो चिट्ठी टाइप करवाएं या हाथ से लिखें, इन बातों का कोई महत्व नहीं होता। हो सके परिस्थितियां ऐसी रही हो कि मौके पर जो है टाइपिस्ट ना हो या जल्दी में चिट्ठी देनी हो, तो नेताजी का अधिकार है, विशेष अधिकार है कि वो हस्तलिखित चिट्ठी दे सकते हैं, टाइप करवा के दे सकते हैं, और वो मौखिक भी आदेश कर सकते हैं कि आप हो, चिट्ठी बाद में जारी कर सकते हैं। तो ये बात तो यहाँ उनका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार को चले नहीं कह सकता है, ये उनका अधिकार है, उनका विशेष अधिकार है कि वो किसको क्या बनाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, राष्ट्रीय सचिव बनाए या महासचिव बनवाए। नेताजी देश के बहुत बड़े नेता है, उत्तर प्रदेश के बाहर पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता है, कई लाख की रेलवे को जनसभाओं को संबोधित करते हैं। और जहां तक शिवपाल जी का सवाल है, शिवपाल जी ने नेताजी के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को खून पसीने से सींचा है। शिवपाल यादव जी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, और शिवपाल जी ने बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा तक में रैली को संबोधित किया, लाखों की रैली को। किसी को भी एतराज, अखिलेश यादव जी हमारे जो एतराज अपनी कलम से लिखने से नहीं है, और अखिलेश यादव जी जिस कलम से लिख दिया मुलायम सिंह यादव ने ना, उसमें जो भविष्य है, जो पार्टी का भविष्य है, उसकी तस्वीर और तासीर दोनों ही अलग तरीके से उभर करके आ गई है, और इसीलिए सवाल खड़ा हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो हम ये समझेंगे कि क्या दूसरी इनिंग में शिवपाल अखिलेश पर भारी पड़ गए। जब घर में घमासान हो, कुनबे में कोहराम हो, तो बहस होती ही है। और बीच बहस का आज का मुद्दा यही है कि समाजवाद का जो अमर प्रेम दोबारा से निकल करके सामने आया है, उसका नतीजा क्या होगा। अरविंद चतुर्वेदी का हम सीधे रुख कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अरविंद, मुझे ये समझाइएगा कि अब नया पावर बैलेंस इक्वेशन समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है? जो दिखता है, अगर राशिद हम बताएं तो उसमें ये लग रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं वो पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि रामगोपाल यादव का भी कोई ऐसा बयान नहीं आया अमर सिंह के महासचिव बनाए जाने के बाद, और आजम खान का भी कोई बयान नहीं आया। अलबत्ता आजम खान और शिवपाल यादव साथ साथ जरूर टहल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं जो पावर है, जो लोग हैं, वो शिवपाल यादव के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और मुलायम सिंह यादव का खुले तौर पर अमर सिंह के करीबियों का निर्वासन खत्म होगा। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पहले अमर सिंह अपनी जड़ें जमाएंगे। वहीं आपको मैं दूसरी तरफ ये बताना चाहता हूं कि जयप्रदा को बहुत दिनों पहले फिल्म विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अभी तक जयप्रदा ने पद ग्रहण नहीं किया। अमर सिंह की एक बड़ी लड़ाई ये भी थी कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए, उनकी जगह पे नीरज को अध्यक्ष बनाया गया था। तो बहुत सारे ऐसे इक्वेशन है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अमर सिंह अब चाहेंगे कि धीरे धीरे पूरे हों, लेकिन उसके पहले अमर सिंह ये चाहते हैं कि पहले वो चूंकि बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी फेज में मैं हूं, अरशद आबिद से मेरा आखिरी सवाल होगा। अरशद आबिद जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि मध्यकाल की दिल्ली सल्तनत का कोई नाटक दोहराया जा रहा है? इसमें सही गलत की बात करना पूरी तरह बेमानी है, बस महत्वाकांक्षाएं ही आपस में टकरा रही हैं, और यही समाजवादी पार्टी में हो रहा है। देखिए राशिद जी, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। अगर आप राज्यसभा के लिहाज से देखें तो देश की 3रे नंबर की पार्टी है, और 2004 में समाजवादी पार्टी के 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो 2004 में भी समाजवादी पार्टी लोकसभा राज्यसभा के हिसाब से देश की 3रे नंबर की पार्टी थी। जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, और ये आपका भूतकाल से नहीं चलती, सियासत रिकॉर्ड से नहीं चलती है। समाजवादी पार्टी तैयार करती है कि समाजवादी पार्टी ने अपने जो 2012 में मैनिफेस्टो में वादे किए वो सब पूरे किए, और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से संतुष्ट है, मुतमईन है कि हमने जनता को वादे किए। सलार के तौर पे बोल रहे हैं, आपकी भी अपनी मजबूरी होगी। अरशद आबिद आपका शुक्रिया, जयशंकर जी आपका, और अरविंद चतुर्वेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। बीच बहस में हमारे जो समझ में आ रहा है वो ये कि सत्ता संघर्ष आपसी समझौते के बावजूद सतह पर आ गया है, जो समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में मुश्किल पैदा कर सकता है। वक्त बेकार चला है, कहीं मत जाइएगा।